इसको मैं अगर आगे पीछे डिस्प्लेस करूं, अगर मैंने ऐसे किया तो ये तो ऐसे ही चला जाएगा, इधर किया तो ऐसे ही चला जाएगा, बोलो। लेकिन अगर मैं इसको इधर किया तो ये वापस यहां आ जाएगा, इधर भी किया तो वापस यहां। तो कुल मिला के सीधी सी बात है कि सर ये साम्यावस्था तो दोनों है, बट ये कैसे है? अस्थाई साम्य अवस्था। और ये कैसे हैं? अस्थाई साम्यावस्था। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर 5 लेकर के। चलिए देखते हैं आज हमारा क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है। आज बस दो ही है, एक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम और एक पेंडुलम प्रॉब्लम, जिसको लोलक वाले प्रश्न बोलेंगे। और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम को? साम्य अवस्था वाले। बात को समझिए, ये दोनों ही अपने आप में बहुत जटिल, मतलब अच्छा टॉपिक है और सवाल आते हैं, तो इसलिए आज मैं आराम से इसी टॉपिक को खत्म करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में कंसेप्ट क्या है, इस फिगर से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये आपको क्लैरिटी आ चुका होगा कि इस फिगर से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नेट फोर्स किसके बराबर होगा? 0 के। अगर आपको कभी भी बोलना है कि ये चीज किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो आपको कुल बल किसके बराबर करना पड़ेगा? 0। वैसे तो इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में होने के लिए सिर्फ कुल बल की कंडीशन नहीं लगाते हैं, कुल बलाघूर्ण भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन हम अभी बलाघूर्ण वाले चैप्टर में नहीं आए हैं, वो हम रोटेशन घूर्णन गति वाले चैप्टर में आपसे बात करेंगे। अजीब सी आ रही, वो हम घूर्णन गति वाले चैप्टर में तो हमने आपसे कहा कि हम घूर्णन गति वाले चैप्टर में देखेंगे कि बलाघूर्ण भी नेट क्या होना चाहिए? कुल 0 होना चाहिए। सही है आवाज? अभी भी आ रही है? चेक करो, देखो। अब देखिए, तो आप इन दोनों को देखो, बताओ इन दोनों पर कुल बल क्या है? यहां भी कुल बल क्या है? 0 है। और यहां भी कुल बल क्या है? 0। इसका मतलब है दोनों ही कौन सी अवस्था में है? साम्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? साम्य। हम बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि ये भी कौन सी अवस्था में है? साम्य अवस्था। क्योंकि कंडीशन ही, शर्त ही क्या है? नेट फोर्स कुल बल बराबर क्या होना चाहिए? 0। लेकिन एक दिक्कत है, पूछो का? हमें यह नहीं पता करना है कि ये साम्यावस्था में है, हमें यह पता करना है कि ये साम्यावस्था में भी प्रकार होते हैं। आपको पता है, एक अस्थाई साम्यावस्था और एक अस्थाई साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आप सही से सोचो तो साम्यावस्था के कितने? एक अस्थाई साम्यावस्था और एक अस्थाई साम्यावस्था। इसको क्या बोलेंगे बताओ?
स्टेबल और इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जी हां, यही मुद्दे की बात है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। साउंड अभी भी आ रहा है वैसा? मुझे लग रहा है ये कोई आवाज इधर हो रही है क्या? हाँ? लाइट नहीं है क्या? अच्छा, ओ भाई, तो लाइट नहीं है, फैन चला रहे हो, बंद करो उसको। अच्छा, बंद कर, पीछे का लाइट भी बंद कर दो, निपट जाएगा थोड़ी देर में। फिर जो अपना मकसद है, बंद हो गई शायद। चलिए, तो हमने बोला इक्विलिब्रियम के कितने टाइप? 2 टाइप। ठीक है, ठीक। नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। यहां भी साम्यावस्था में, यहां भी साम्यावस्था में, लेकिन हमें साम्यावस्था से काम नहीं चलाना। हमें बताना है कहां पर स्थायी साम्यावस्था है और कहां पर अस्थायी साम्यावस्था है, क्योंकि दोनों ही किसमें है? साम्यावस्था में। क्यों? क्योंकि कुल बल क्या है? 0। जीवन में कभी भी अगर आपको चेक करना है कि कौन सा स्थायी साम्यावस्था में है और कौन सा अस्थायी साम्यावस्था में है, पता है क्या करते हैं? अगर कोई साम्यावस्था में है, वहां से उसको आगे पीछे क्या करो? विस्थापित करो। क्या करो? विस्थापित, डिस्प्लेस करो। अगर वो वापस आने की टेंडेंसी रखता है, अगर वो वापस आने की टेंडेंसी रखता है, तो कैसा अवस्था है? स्थायी साम्यावस्था है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर उसकी अपनी जगह से आपने आगे पीछे विस्थापित किया और वापस आने की टेंडेंसी नहीं रखता है, तो कैसा है? अस्थायी साम्यावस्था। अब मुझे बताओ, दोनों में से कौन सा स्थायी, कौन सा अस्थायी? इसको मैं अगर आगे पीछे डिस्प्लेस करूं, अगर मैंने ऐसे किया तो ये तो ऐसे ही चला जाएगा, इधर किया तो ऐसे ही चला जाएगा, बोलो। लेकिन अगर मैं इसको इधर किया तो ये वापस यहां आ जाएगा, इधर भी किया तो वापस यहां है। तो कुल मिला के सीधी सी बात है कि सर ये साम्यावस्था तो दोनों है, बट ये कैसे है? अस्थायी साम्य अवस्था। और ये कैसे हैं? अस्थायी साम्यावस्था। पहचानने का तरीका, कभी भी अगर हम साम्यावस्था देखेंगे कौन सा अस्थायी है या अस्थायी, तो वो जहां भी है उसको आगे पीछे क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे। अगर वो वापस आ जाता है तो स्थायी, और वापस नहीं आता है तो अस्थायी। तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब मुद्दे की बात क्या है, सुनिएगा बेटा जी। इसमें सर सवाल कैसे बनेंगे? सवाल कैसे बनेंगे वो मैं भी आपको समझाता हूं। इसमें सवाल कैसे बनेंगे? क्या बोला मैंने पहले आपको? x बराबर विस्थापन। विस्थापन कहां? आगे या पीछे? पहली चीज, अगर x बहुत बड़ा हो जाए, तो ऐसे को बोलते हैं दोलन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेशन। क्या कर रहा है? दोलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दोलन। दोलन को क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। आप बोलोगे कि आवेश क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। और अगर आपका x बहुत छोटा, आपने बहुत छोटा विस्थापन किया है, कहने का मतलब कि यहां पर कोई चार्ज आवेश था, आप इसको यहां तक लेके चले आए, मान लो ये प्लस ए,
कहां पर लेके चला है, यहां। तो ये ऑसिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसी चार्ज को प्लस क्यू को जस्ट थोड़ा सा बगल में लेकर आए तो ये एक्स बहुत क्या हो गया, छोटा हो गया। तब जाकर आप इसको क्या कहते हो, एसएचएम कहलाता है, जिसको बोलते हैं सरल आवर्त गति। तो क्या कहलाएगा, एसएचएम कहलाएगा। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सरल आवर्त गति। बच्चा कंफ्यूज होता है, कौन सा सरल आवर्त गति, कब दोलन कहलाएगा। जब आप जो विस्थापित करोगे x, वो x बहुत बड़ा हो जाए तो दोलन कहलाता है, ऑसिलेशन कहलाता है। जब वो x बहुत छोटा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एसएचएम कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। और जब जब ये होगा तो इस वक्त हम आवर्तकाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। हमारा मुद्दा होता है आवर्तकाल, जिसको क्या बोलते हो, टाइम पीरियड। अब इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एक सरल आवर्त गति बल होता है, एसएचएम फोर्स होता है, ये होता है माइनस का के एक्स। सर ये फोर्स तो पढ़े हैं, कहां, स्प्रिंग, याद है स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल न्यूटन के गति के नियम में, वहां भी होता है माइनस का के एक्स। लेकिन अंतर है, स्प्रिंग बल में एक्स होता है प्राकृतिक लंबाई से, नेचुरल लेंथ से, और यहां एक्स होगा माध्य स्थिति से। कहां से, माध्य स्थिति से। माध्य स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं मीन पोजीशन। सर जी मीन पोजीशन क्या होता है, याद करो, बताया था, जहां नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, जहां नेट फोर्स क्या हो, जीरो। अगर आपने ये प्रूव कर लिया कि एसएचएम फोर्स माइनस के एक्स, यही हमेशा आपको निकालना होता है, ऐसे केस में आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई। सोनू देखो उसमें दिख रहा है क्या, ये जहां तक मैं लिख रहा हूं, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला दिख रहा है 2 पाई अंडर रूट, हाँ, एम बाई के। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के यहां पर कौन सा है, एसएचएम कांस्टेंट है। एसएचएम फोर्स क्या है, कांस्टेंट। वहां होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां बल स्थिरांक है। मास m4 क्या है, द्रव्यमान। m4 क्या है, द्रव्यमान। ये तो आपको पता है। सर जी आप कहना ये चाह रहे हो कि अब के बाद मान लो हमारे पास नेट फोर्स आया माइनस का 4kx, क्या है रे, माइनस का 4kx। तो टाइम पीरियड आवर्तकाल हम ये लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाय, कंपेयर करो किससे, माइनस के एक्स। 4k ही हमारा क्या बन गया, k। क्या बन गया, k। हमेशा किससे कंपेयर करोगे, माइनस के एक्स से। हमेशा तुलना करेंगे किससे, माइनस के एक्स से। अब k की जगह क्या है, 4k, तो टाइम पीरियड आवर्तकाल बन गया हमारे पास कितना, बताओ, m बाय 4k। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही हम खेलने वाले हैं अभी, समझ गए। तो मैंने आपको बताया कि जब भी x बहुत छोटा विस्थापन होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, बहुत छोटे को इंग्लिश में बोल दिया जाएगा x इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। तब आप समझ जाएंगे कि सरल आवर्त गति कर रहा है, इसका मतलब एसएचएम फोर्स क्या होगा, माइनस के एक्स। और उसके वक्त आवर्तकाल लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम को ही द्रव्यमान बोलते हैं, के को बल स्थिरांक बोलेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हो तो कभी भी आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब आपको हर वक्त क्या गिवन होगा,
लेक्चर तो लंबा जाने वाला है आज। अब सुनिए दूसरी बात, हम यहां पर पता करने वाले हैं स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था। लेकिन यह साम्यावस्था हम दो तरीके से लाएंगे। एक बार आवेश को, मान लो ये दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच में कोई तीसरा आवेश को रख दिया क्यू। हम एक बार इस क्यू को इन दोनों के ज्वाइन करने वाली रेखा के अनुदिश समांतर क्या करेंगे, इसको खिसकाएंगे, विस्थापित करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, समझ गए होंगे आप कि ये प्लस क्यू जो तीसरा चार्ज है, इसको हम एक बार इन दोनों के ज्वाइन करने वाली रेखा के लंबवत क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। कहानी को समझिए, ये ज्वाइन करने वाली रेखा के अलोंग अनुदिश, दोनों को जोड़ने वाली रेखा या दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इस आवेश को हम इधर उधर करेंगे। बट ये इन दोनों के जोड़ने वाली लाइन के लंबवत क्या करेंगे, आवेश को ऊपर नीचे। तो यहां अलग तरीके से और यहां अलग तरीके, बट कंसेप्ट दोनों के लिए क्या है, सेम। वही नेट फोर्स बराबर माइनस के एक्स, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो मेरा मुद्दा यह है कि इस वक्त जोड़ने वाली रेखा के लंबवत, बोलो, विस्थापित करेंगे और यहां पर जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। समझ गए क्या कह रहा हूं, विस्थापित करें। और जीवन में एक बात याद रखना, तुम्हारे पास जो सवाल बनकर आएंगे ना, वो सवाल हमेशा अस्थायी साम्यावस्था में बनकर आएंगे। खुद सोचो, आवर्तकाल पूछा गया है, बोलो क्या पूछा गया है। अरे भाई आवर्तकाल पूछा गया है, तो आवर्तकाल मतलब जाकर वापस आएगा, तभी तो आवर्तकाल पूछा गया। और जाकर वापस आना कहलाएगा अस्थायी साम्यावस्था। क्योंकि अगर अस्थायी हुआ, तुम इधर की इधर ही चला गया, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल किसका होता है, एक चक्कर लगाने का। तो इसलिए बुद्धि चलाओ और मुझे बताओ, क्या जो मैं लाइन कह रहा हूं कि आप पर अगर सवाल आएगा तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आवर्तकाल पूछा है तो, अदरवाइज वो ये पूछ सकता है, अदरवाइज ये जरूर पूछ सकता है, वो पूछो क्या कि बताओ सिंपल अस्थाई है या अस्थाई है, ये पूछ सकता है। लेकिन अगर आवर्तकाल का फॉर्मूला पूछा है, वैल्यू पूछा है, इसका मतलब है कैसा है, अस्थाई है। क्योंकि रियलिटी में यहां से आपने इसको इस तरह खिसकाया, तो इसको अगर ये वापस नहीं आएगा तो फिर कहेगा आवर्तकाल। तो इस तरीके से चलकर इस तरीके से ये होता है एसएचएम में। किस में होता है, एसएचएम। चलो वो मैं अभी बात की बात वो भी नहीं कर रहा। अब यहां से सवाल चलते हैं। देखिए सवाल कैसे आएंगे, साम्यावस्था वाले। कुल मिला के रट लिया आप, साम्यावस्था में क्या क्या पूछा जा सकता है, बोलोगे। देखो पढ़ो अच्छे से। तीसरे आवेश की वह स्थिति ज्ञात करे जहां तीसरा आवेश किसमें होना चाहिए, संतुलन बोले तो साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट थर्ड चार्जेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तीसरे आवेश की वह स्थिति बताए, लोकेशन बताए, पोजीशन बताए कि तीसरा आवेश ऐसी जगह रखना है मुझे जहां की वो किस पे रहे, साम्य अवस्था में। ये बाकी दो से हमें मतलब, हमें सिर्फ किससे मतलब है, तीसरे से।
और रख के देखते हैं। अब बुद्धि चलानी पड़ेगी। मानो तीसरा आवेश हमने यहां रखा, यहां से किसी दूरी पर, बोलो कितनी दूरी पर, x दूरी पर। क्या यहां पर ये कभी पॉसिबल है साम्यावस्था? पूछो क्यों? क्योंकि ये वाला इसको किधर धक्का देगा, इधर, तो ये इधर ही चला जाएगा। तो यहां तो साम्यावस्था वहां जहां नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो। यहां तो जीरो होने वाला, क्योंकि यहां पर ये भी इसको इधर ही धक्का देगा और ये वाला भी कहां धक्का देगा, इधर ही, तो ये इधर ही चला जाएगा। तो यहां कैंसिल तो नहीं हो रहा। दोनों एरो कैसे होने चाहिए, ऐसे, ना कि ऐसे। ऐसे होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे इसका मतलब है कुल बल क्या हो जाएगा, जीरो। साम्यावस्था हो सकता है। तुम इसका मतलब ये समझ गए होगे कि इस लोकेशन पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि दोनों की वजह से इधर, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। मतलब तुम्हें समझ आ चुका है कहां होगा, बीच में। क्योंकि सोचो अगर बीच में रखे तो ये वाला इसको किधर धक्का देगा, इधर, और ये वाला इसको किधर धक्का देगा, इधर। हाँ, चांसेस है कैंसिल होके क्या हो जाए, जीरो। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि कहां रखे, दोनों आवेश के बीच में। अब अगर हम दोनों आवेश के बीच में रखेंगे तो यहां से दूरी क्या मान लिए, x। तो बताओ इतनी सी दूरी क्या बचा बेटा, L माइनस एक्स। खत्म हो गया सवाल। इस आवेश पर कुल बल क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब इसका जो, इसकी वजह से जो फोर्स होगा और इसकी वजह से जो फोर्स होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स K Q1 Q2 अपॉन में क्या माने हो, x का स्क्वायर। बताओ इन दोनों के बीच का फोर्स K Q अपॉन में अब रूट ले लूं, टेक रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सिंपल क्या बचेगा, x। अरे 1 अपॉन एक्स ही तो बचेगा। इधर क्या बचेगा, रूट स्क्वायर हट जाएगा तो 1 अपॉन में L माइनस एक्स। तो जरा देखना क्या बना भाई, L माइनस एक्स बराबर x। चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो बताओ बेटा L बराबर क्या बना, तो x बराबर क्या बन गया, L/2। मतलब वह स्थिति जो आपसे पूछा गया था वो स्थिति कौन सा है, L/2। और सोचो तो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि दोनों का परिमाण कैसा है, सेम। और अगर दोनों का परिमाण समान है, अब उधर की लाइट ऑन कर लो पीछे, सिर्फ लाइट ऑन करना, फैन नहीं। अगर दोनों का परिमाण क्या है, समान है, तो बीच में ही आएगा। और पूरी लेंथ कितनी है, L, तो बीच में कितना होगा, L/2। और आया भी। ऐसे क्या करेंगे, साम्यावस्था वाले सवाल करेंगे। बट अभी और आगे चलते हैं। अभी तब है जब दोनों आवेश कैसे हैं, समान है, समान प्रवृत्ति के भी हैं। लेकिन अब ऐसा देखते हैं, समान परिमाण के भी थे। अब दोनों आवेश प्रवृत्ति तो समान है कि प्लस प्लस है, देखो, बट दोनों का परिमाण समान, एक का प्लस क्यू है तो दूसरे का प्लस 4q। और सवाल वही है कि बताइए तीसरे आवेश की स्थिति ज्ञात कीजिए कि तीसरा आवेश किसमें रहे, साम्य अवस्था में रहे। किसमें रहे, साम्य अवस्था। जरा सोचो, तीसरा आवेश साम्य अवस्था में रहे। भैया ये ऐसा टॉपिक है जो लेट आ गए तो आ गए, अब निकल चुका है ट्रेन की पटरी से ट्रेन। देख लीजिए अब चेक करना पड़ेगा भाई कि कहां पर साम्य अवस्था आ सकता है, उसके बिना काम नहीं चले। आओ चेक करते हैं। सोचो, क्या यहां रख दूं, साला इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा, तो ये तो इधर ही धकेलेगा, और वो भी कहां धकेलेगा, तो ये तो है ही नहीं। ये यहां भी रखूंगा तो ये भी, इसकी दूरी कम है तो ये इधर ही धकेलेगा, और वो भी कहां धकेलेगा, इधर ही, तो ये भी पॉसिबिलिटी। तो पक्का है, फिर से पॉसिबिलिटी कहां है, बीच में। कहां है, और बुद्धि कहती है कि बताओ किसके पास रहा होगा, छोटे वाले के पास, क्योंकि इसका इसके पास दोगे तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, जान।
तो हमें नहीं पता, हम तो मान लेंगे। फिर से यहां कितनी दूरी पर, x दूरी पर, कितनी दूरी पर, तो ये फिर से कितना हो जाएगा L माइनस। बस फिर से इन दोनों के बीच का बल और इन दोनों के बीच का बल क्या होना चाहिए, समान। अगर कौन सा अवस्था है, साम्यावस्था। लिखो दोनों के बीच का बल K Q Q अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहां बताओ K Q 4Q अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। छम 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 छम, क्या बचा 4, रूट लो, टेक रूट। अब बार बार नहीं लिखूंगा यार, ऑन बोथ। यहां 1 अपन क्या बचेगा x, यहां बचेगा ऊपर 4 का रूट क्या होगा 2 L माइनस एक्स। तो बताओ L माइनस एक्स बराबर 2x। तो बताओ ये x उधर जाएगा तो 3x बराबर L, तो x बराबर L/3। और जो सोचे हम वो सही भी है कि ये पास होगा और इससे क्या होगा दूर। तो बताओ इससे L/3 तो इससे कितना 2L/3। अरे स्थिति पूछेगा अगर ये x तुम्हारा कितना आया L/3, तो ये पूरा कितना हो गया इधर से L माइनस L/3 कितना हो जाएगा 2L/3। हाँ तो उधर से 2L/3 आ जाएगा। इधर से x मान लोगे तो इधर से 2L/3 आ जाएगा। क्यों भाई, इधर से लोगे तो दूरी आएगी, ज्यादा दूर होगा, और दूर वो क्या आ जाएगा 2L/3। अरे रिपीट हो गया ये, है कि नहीं। अब देखो अब कैसे चार्जेस है भाई, माइनस। अभी तक दोनों प्रवृत्ति दोनों का क्या था सेम, अब लेकिन प्रवृत्ति कैसा है अलग अलग। अब बताओ फिर से चेक करें, चलो चेक करते हैं। सोचो यहां अगर रखते हैं तो इसका परिमाण ज्यादा है और दूरी क्या है कम, इसकी ताकत ज्यादा होगी, ये इसको ज्यादा क्या करेगा रिपेल करे, विकर्षित कर पाएगा। तो ये तो भाग लेगा। खुद सोचो ना, 4Q ज्यादा परिमाण भी और दूरी भी क्या है इससे, तो इसका फोर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो रिपल्सन वाला फोर्स जीत जाएगा किसके बीच में, अट्रैक्शन से। तो अगर यहां पर रिपल्सन वाला फोर्स अट्रैक्शन से जीत जाएगा तो ये तो इधर ही भाग लेगा ना, तो फिर यहां तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। देखो सर आपने बोला ऐसे होगा तो होगा, अरे लेकिन अब यहां पर ऐसे वाले में परिमाण समान नहीं है। माना कि 4Q की वजह से इधर होगा और -Q की वजह से इधर होगा, लेकिन -Q की वजह से बहुत छोटा होगा और 4Q की वजह से बहुत बड़ा होगा फोर्स, तो ओवरऑल कहां भेज देगा, उधर बाहर की। हाँ बीच में पहले रखो, अगर इसके पास रखे, पहले देखो ये -Q इसको किधर खींचेगा अपनी ओर, और ये +4Q भी किधर धकेलेगा इधर ही, तो यहां से तो कभी रह ही नहीं सकता ना। सेम डायरेक्शन में एरो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है साम्यावस्था में, कहां हो अपोजिट। लेकिन अपोजिट में भी जहां कैंसिल हो पाए। अब चेक करो, तुम समझ गए होगे कहां रखना है, समझ गए, यहां रखो, यहां से क्या रखो x। चेक करो इस -Q से दूरी कम तो इसका फोर्स ज्यादा, और उसका दूरी ज्यादा लेकिन मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, तो हो सकता है कि यहां पर एक दूसरे का फोर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इतनी बात समझ आती है कि कहां रखे, -Q के पास रखे, बस खत्म। अब अगर यहां रखे हो तो यहां से दूरी x है, तो यहां से दूरी कितना हो गया L + x। फिर से इन दोनों के बीच का बल और इन दोनों के बीच का बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी कौन सी अवस्था में, साम्यावस्था। तो रख दो इन दोनों के बीच का बल K Q Q। अच्छा मैंने अभी साइन के साथ नहीं रखा है, हम तो किसको बराबर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को। परिमाण, क्योंकि डायरेक्शन तो ले लिया, परिमाण बराबर कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साम्यावस्था है। तो K Q Q अपॉन में किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। उधर बताओ
के क्यू 4Q L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू मैं फिर से नहीं लिख रहा, लेकिन आदत से लाचार क्या करूं, टेक रूट ऑन बोथ साइड। कुछ होंगे बच्चे मरते फिरते आ जाएंगे, ये कैसे हो गया बताइए। यहां पर 1/, वहां बताइए, तो बताइए 2x बराबर L प्लस एक्स, x इधर आ गया तो 2x माइनस एक्स बराबर L, तो x बराबर कितना आ गया L, यही आंसर। x बराबर कितना हो गया L। सोनू हे इसको क्यों बदल रहे हो, ओ कितना मेहनत कर दिए तुम, नहीं 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 नहीं, कितना बदल दिए, ये सब बदल दिए। अरे तुम यार वहां से तुमको कॉपी करना था बगल में खोल करके, जैसे ये WPE है ना, ये गलती हो गई यार, तुम्हें बताया नहीं। यहाँ से लिखना था यार, कहाँ तक हो गया था ये, बस इसको यहाँ से अब उठा उठा के वहाँ डालना था, फिर उसको हिंदी में करना था, ये वाला गलत कर दिए। कितने कर दिए तुम, यहाँ तक तो सही है, कहाँ तक किए थे देखना ध्यान से, ऊपर हिंदी माध्यम और इधर इंग्लिश माध्यम, इसमें करना है तुम्हें, यहाँ तक है। ये लो ये देखो, ये सब डिलीट करते जाना था, ये यहाँ तक कर दिया ना, इसको ये इस पे से करोगे डिलीट हो जाएगा डायरेक्ट। कहाँ है डिलीट, हाँ डिलीट कर दो ये सब डिलीट करके वहाँ से लाना है तुम्हें। नहीं समझे क्या बोला, इस तरीके से ये डिलीट, या नहीं तो अब जैसे यहीं लिखना है तो इस पूरे को ऐसे उठाए, अब वहाँ से उठा कॉपी यहाँ कर दी। अच्छा एक बार में ऐसे मैंने कितनी बार, जब मैं PPT करता हूँ तो इंग्लिश माध्यम का हिंदी माध्यम का, तो इंग्लिश माध्यम में पहले आगे होता है तो हिंदी माध्यम में उसको लाना होता है। मैं कितनी बार इंग्लिश माध्यम वाली ही स्लाइड को हिंदी में बदल देता हूँ, फिर हिंदी माध्यम में साला ये तो इंग्लिश ही रह गया। रात को इतना गुस्सा आता है, बहुत मेहनत लगती है हिंदी माध्यम में भाई, पूछो उससे मेहनत अभी पता चल रहा होगा। देखो x बराबर क्या है L। चलिए दो बराबर आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर एक आवेश Q रखा गया है। तीन आवेशों की प्रणाली संतुलन में होगी यदि Q बराबर है। सुनिए अब ध्यान से, जो कह रहा है कि अब तीनों चार्जेस मुझे किस में चाहिए, संतुलन में चाहिए। अभी तक क्या था सवाल, पढ़ो, सिर्फ कौन सा आवेश, तीसरा आवेश किस में चाहिए, मतलब साम्यावस्था में, बाकी दो से हमें मतलब, हमें तो इससे मतलब है, इन दोनों से मतलब। देखो तुम यहां लाए तो हो सकता है ये अनस्टेबल हो जाए, क्या हो जाए, लेकिन हमें इससे मतलब इन दोनों से, हमें तो किससे मतलब था, सिर्फ तीसरे वाले। लेकिन एक सवाल आपके पास लाए हैं, लेकर आए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा सवाल होता है। दो बराबर आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर, पहले तो बना दो, यहां भी Q और यहां भी Q, केंद्र पर एक आवेश क्या रखा गया है, स्मॉल q। कह रहा है कि हमें तीन आवेशों की प्रणाली संतुलन में होगी, तीनों, पूरा सिस्टम समझ लो किसमें चाहिए, साम्यावस्था में चाहिए। तो इस Q का क्या मैग्नीट्यूड रखे कि ये किस में हो जाए, साम्य अवस्था में हो जाए। कौन, तीसरा नहीं, तीनों। पढ़ो पढ़ो, तीन आवेशों की मतलब पूरा ये सिस्टम ही किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब तीनों के तीनों किस में चाहिए, साम्यावस्था में। अब ये सुंदर सवाल बन गया। अभी तक वाले सवाल बच्चे खूब खटाखट करके कर देते हैं, मजा इस वाले में। अब पहले एक बात बताओ कि इसका नेचर समझो, प्रवृत्ति प्लस का रखे या
परिमाण तो निकाल लेंगे हम, उससे मत डरो। परिमाण निकालने का जो अभी पिछला वाला बताया ना, वही है काम। पहले प्रवृत्ति समझो, प्लस का रखूं या माइनस। अगर ये दोनों प्लस के हैं, अगर तुमने इसको भी किसका रखा, इसको इसके पास ले गए, इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये वाला इसको किधर धक्का देगा, और ये वाला इसको किधर धक्का देगा। अगर इधर धक्का दिया तो ये वापस इधर धक्का देगा, तो ये वाला इक्विलिब्रियम में तो आ जाएगा, बट ये वाला अपनी जगह से खिसक जाएगा। फिर से सुन भाई, बात को समझो, बात को तनिक समझो। रामवीर, रात भर सोए नहीं बेटा, हैं? नदी में गोते लगा रहे थे, मछली इकट्ठा कर रहे थे। आज का खाना फिश करी और चावल। गलती से अगर मगरमच्छ मिल जाता तो तुम निपट जाते बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है कभी कभी। मास्टर जब बोर करता है, क्यों, क्लास में होता है। रामवीर खाना नहीं खाया? ये कैसे हो गया? इसको सही कर लो, पीछे बैक करके, बैक करो वापस सही ऊपर से। ये देखो ऐसे है ना, अगर चले जाए कभी, अरे तो कोई नहीं, उसका बैकग्राउंड लिया। चलो रामवीर, सुबह सुबह क्लास लगती है सर 7 बजे। आपको क्या पता रात भर कितना काम होता है। अपने बच्चों का ख्याल भी रखना होता है। रात में बच्चे चैं चैं करने लगते हैं, वो अपना खुद चैट लॉक रखता है। अब मेरा जो है पढ़ रहा है कि किसका कॉल आया। दिव्यांश, पता नहीं कौन, फोन गर्म हो गया यार, उसके ऊपर रखा हुआ। हाँ भैया, ठीक है, आते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद आरती करेंगे, लड्डू खिलाएंगे आपको, उसके बाद केले भी खिलाएंगे। केला है कि नहीं सोनू? सोनू, केले खत्म हो गए? ले आएंगे। देख, चलिए सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। अगर ये यहां पर है तो ये इसको, अरे अच्छा ये तो पहले से है। तुम अगर इसको इधर खिसकाए, बोलो ना यार, और प्लस का अगर हुआ तो इधर खिसका, तो माना कि ये वाला इसको धक्का इधर देगा तो ये वापस यहां आ जाएगा। लेकिन जब तुम इधर खिसकाए तो ये वाला इसको भी तो धक्का देगा, बोलो। और अगर इसको धक्का दिया तो ये वाला इधर खिसक जाएगा। भाई ये तो चलो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, लेकिन ये संतुलन में। लेकिन इस बार तो हमें तीनों ही किसमें चाहिए, साम्यावस्था। तो सर प्लस वाले में तो लोचा है। डागर साहब, प्लस वाले में तो लोचा है। जरा चेक करो, सोच अगर ये मेरा माइनस क्यू हो, क्या हो? अब सोचना, माइनस क्यू पे क्या हो सकता है बताओ। अगर तुमने इसको इधर खिसकाया, इस माइनस क्यू को ये भी खींच रहा होगा अपनी ओर, और इस माइनस क्यू को ये भी अपनी ओर खींच रहा होगा। कुछ तो कहो यार। एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पर ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में, जिसको क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था। हाँ, उसके अगर थोड़ा भी इधर किए तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूं कि प्रवृत्ति प्लस वाला सही है
या माइनस वाला? प्लस वाले में तो सुनो, जब तुम इसको इधर करोगे तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा। चेक करो, चेक करो। अब ये माइनस क्यू यहां है, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, बट ये भी तो खुद क्या है, तो प्लस को कहां खींचेगा? अपनी ओर। तो ये किस में रह सकता है? साम्य अवस्था में रह सकता है, लेकिन प्लस लेकर तो कभी नहीं रह सकता है। अगर ये प्लस को खिसकाए तो ये वाला इसको इधर धक्का देगा, बट ये वाला भी तो इसको इधर दे देगा ना, तो ये वाला उधर नहीं चला जाएगा, फिर ये काहे का साम्य अवस्था? हमें इस बार कितने चाहिए? तीनों चाहिए। नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं माइनस क्यू लेता हूं, यहां माइनस क्यू लेकर आ, इसको खिसकाए, अरे भाई इस माइनस क्यू को ये वाला अपनी ओर माना खींचेगा, बट ये भी इसको कहां खींचेगा? अपनी ओर। तो इस प्लस क्यू पे देखो, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को कहां खींचेगा? अपनी ओर, बट ये माइनस क्यू भी प्लस क्यू को कहां खींचेगा? तो दोनों क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं। और दोनों कैसी अवस्था में हो सकते हैं? सम। सेम उधर भी करोगे तो यही होगा। तो अगर माइनस प्रवृत्ति का है तो फिर तीनों ही किस में हो सकते हैं? सम। दो ऑप्शन तो खत्म हो गया, दो ऑप्शन तो खत्म, ऑप्शन बचे हैं दो। ठीक है, क्या ये बात समझ आया? तो इसका मतलब है कि सर जी तीसरा चार्ज जो भी होगा वो माइनस प्रवृत्ति का होगा। अब कहां रखे होने चाहिए? पूरी दूरी कितनी है नहीं बताया गया है। नहीं, ऐसे नहीं, कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा। पूरी दूरी बताया कैसे नहीं? आई थिंक 12 होगी शायद, है ना? आई थिंक क्या होगी? एक मिनट, दूरी कैसे छूट गया? दूरी है बेटा, नहीं एल ही माना है। हाँ, उसमें लिखा क्यों नहीं है? ये दूरी इनके बीच में क्या है? एल। वैसे किसी भी दूरी पे ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। एल के जगह 12 लेंगे तो 12 के हिसाब से आएगा, 3L लेंगे तो 3L के हिसाब से आएगा। बस बोला नहीं है तो मैं इसलिए चेक कर लिया कि कौन सा दूरी एल है। चलो, अब मुझे नहीं पता कि ये आपने इसको कहां रखा, तो मैंने इसको क्या माना? एक्स। कुछ तो बोलो, वो तो आ जाएगा अपने पास। एक्स कितनी दूरी पर रखेंगे खुद बताओ, सोचकर। बिना सॉल्व करके दिखाऊं? वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एक्स के लिए, बट सॉल्व करना है तो 4x अभी सॉल्व कर चुके हो तुम, चेक करो। पहला सवाल यही था, L/2 आया था। सेम नेचर का क्या हो? चार्ज हो, तो इक्विलिब्रियम कहां आता है? बीच में। अरे बोलो यार। और कितनी दूरी पर आता है? L/2 पर। चाहो तो डायरेक्ट आजमा लो, या नहीं, ये तो रटा होना चाहिए वैसे, बट फिर भी अगर आप x के लिए सॉल्व करोगे तो याद करो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। तो k क्यू अपॉन में x का स्क्वायर, k क्यू अपॉन में l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों खत्म। अभी यहां से x कितना आ गया था? L/2। x तो आ गया कि आप ये x कितना लोगे? L/2। बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए, लेकिन हमें परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? परिवृत्ति तो आ गया है, कैसा होना चाहिए? माइनस का। अब परिमाण के लिए सुनना, एक बार अगर हम इन दोनों के बीच का फोर्स जो होगा वही अगर इन दोनों के बीच का फोर्स भी हो जाए तो क्या संतुलन में ही रहेंगे? सोचो सोचो, ये इसको इधर धक्का दे रहा हो, अरे बोलो यार, कुल मिलाकर ये माइनस क्यू इसको कहां खींच रहा होगा? इधर की ओर।
ये माइनस क्यू इसको कहां खींच रहा होगा? इधर की ओर। बट ये प्लस क्यू इसको कहां धकेलेगा? उधर की ओर। और दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो तीसरा वाला किस में आ जाएगा? साम्यावस्था में। बिल्कुल ऐसे इधर भी हो रहा होगा। चेक करो, ये वाला माइनस क्यू इसको कहां खींच रहा होगा? इधर की ओर। कुछ तो बोलो यार। ये वाला माइनस क्यू कहां खींच रहा होगा? इधर की ओर। ये प्लस क्यू कहां धकेल रहा होगा इसको? इधर की ओर। तभी तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो। तो हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं परिमाण के लिए। परिमाण के लिए आप हमेशा ऐसे ही करोगे। इन दोनों के और इन दोनों के बीच का फोर्स क्या कर दो? बराबर। बताओ इन दोनों के बीच का फोर्स के क्यू क्यू अपॉन में। ये दूरी अब आ चुका है मेरे पास, कितना है? L/2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का फोर्स बताओ। के क्यू क्यू, पूरी दूरी कितनी है? L का स्क्वायर। सॉल्व करो। के क्यू नहीं आ रहा यार। L²/4 तो ऊपर क्या चला गया? 4Q/L²। यहां पर Q/L²। तो जरा देखिए, L² से क्या हो गया? L²। तो स्मॉल q बराबर क्या आ गया? Q/4। लेकिन प्रवृत्ति हमने ऐसे सोचा था, किसका होगा? माइनस का। तो माइनस का लगा दो। तो क्या ऑप्शन है? माइनस का Q/4, जो कि ऑप्शन कौन सा है? बॉम्बे। परफेक्ट। ऑप्शन कौन सा है? बॉम्बे। ये है ऐसे सवाल। ये माइनस कैसे सोचे थे हम? बुद्धि से। माइनस नहीं ऐसे, किससे सोचे थे? बुद्धि से। या नहीं? पहले तो माइनस हमें तो पता ही नहीं था ना कैसे आएगा, तो और हम हर बार परिमाण को बराबर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें माइनस करना। तो माइनस आपको कैसे सोचना पड़ेगा? बुद्धि से। तो ये माइनस का होगा और Q/4 होगा। तो यहां से अगर तीसरा वाला साम्यावस्था में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन तीनों साम्यावस्था में है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे। अब सही से समझिएगा बात को। कंक्लूजन क्या है? खून में बसा लीजिए, कह रहा है वो आपसे। यदि आवेश की प्रकृति नहीं प्रवृत्ति समान हो तो आवेशों के मध्य क्या आएगा? संतुलन आएगा। चेक करो, चेक करो, चेक करो। क्या प्लस क्यू था तो बीच में आया। +Q+4Q भी है, लेकिन प्रवृत्ति तो क्या है? समान है, तब भी कहां आया था? बीच में। तो इसको रट लीजिए, वो कह रहा है, कंक्लूजन है ये। यदि आवेश की प्रवृत्ति कैसी हो? समान हो, तो हमेशा साम्यावस्था कहां आएगा? बीचों बीच। लेकिन अगर आवेश की प्रवृत्ति बताओ कहां हो? प्रवृत्ति विपरीत हो तो संतुलन आवेशों के कम परिमाण के निकट आ जाएगा। और चेक करो, अगर विपरीत था -Q और 4Q विपरीत है, बताओ दोनों में से परिमाण किसका कम है? Q -Q किसका है? मैग्नीट्यूड वाइज सोचना। कोई बात नहीं, आज रामवीर नशे में है। तो देखो किसके पास आया? जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? छोटा है, उसके पास। अच्छा, कभी कभी बच्चा कहने लगता है कि सर जी मुझे ना फॉर्मूले बता दो आप। क्या बता दो? कि फॉर्मूला क्या होता है। तो सुन लो, बोलोगे कभी बाकी दूसरे टीचर नहीं बताए हैं, आप ही नहीं बताए। Q1 है और Q2 है। और अगर तुम्हें क्या ढूंढना है? दूरी ढूंढना है, और इनके बीच में दूरी कितनी है? R। पूरी दूरी कितनी है? R। और मान लो इक्विलिब्रियम यहां से किसी x दूरी पर आया, साम्यावस्था। इस x का फॉर्मूला होता है √Q1 √Q1 + √Q2 इंटू
आप इसको लगा भी सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रूट Q1 इंटू आर अपन में रूट Q1 प्लस रूट Q2। चेक करके देख लेना, मान लो ये Q और Q है तो x L/2 पे आया था, बताओ कितने पे आया था, रख के देखो। रूट Q, नीचे भी रूट Q प्लस रूट Q, तो रूट Q प्लस रूट Q 2 रूट Q से रूट गया तो R/2 आ गया, मतलब L/2 आ गया। अब देखो, जुड़ने वाली रेखा के अनुदिश और जुड़ने वाली रेखा के लंबवत, ये अभी हमने आपको बताया था। आपको ये बताना है कि स्थायी है या अस्थायी है। चलो, और ऐसा चेक करने के लिए पहले केस में आपको, बच्चा क्या सोचता है कि मास्टर ऐसे रखा है, बीच में हम रख देंगे, बीच में हम रख देंगे तो यह अस्थायी होगा। कैसे, सुनना, ये प्लस क्यू इसको इधर धकेलेगा और ये प्लस क्यू इसको, तो बिल्कुल ये कैसा है, अस्थायी है। लेकिन बीच में रखने से सिर्फ अस्थायी नहीं चेक करोगे, बीच में रखने पर तुम उसको कैसे विस्थापित कर रहे हो, जुड़ने वाली रेखा के अनुदिश या जुड़ने वाली रेखा के लंबवत, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चा सोचता है कि दोनों लाइन ज्वाइन करने, दोनों चार्जेस के आवेश के बीच में लाइन ज्वाइन करने वाली के बीच में रख दिए हैं, बताओ वो किस में होगा। बच्चा सोच लेता है संतुलन, साम्यावस्था में, संतुलित जिसको बोलेंगे अस्थाई साम्यावस्था। बट तुम पहले पूछोगे भाई कैसे, ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं या ऐसे विस्थापित कर रहे हैं। अगर ऐसे डिस्प्लेस किए हो तो किसमें है ये, अस्थाई साम्य अवस्था में। भाई इतना मैं हिंदी नहीं लिखूंगा यार, मैं बोल दूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोल दूंगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि तुम इसको इधर खिसकाओगे तो ये इधर धक्का देगा तो वापस में ही आ जाएगा। आप उसके साम्यावस्था से खिसकाओ, निंदा रही है, आप उसके साम्यावस्था से खिसकाओ, वापस आता है तो कैसा है, अस्थाई, नहीं आता है तो अस्थाई। इस बार चेक करो इसको, कैसा चार्ज है, माइनस क्यू। चलो इसको तुम अगर इधर खिसकाए तो ये तो इधर ही भाग लेगा ना, क्योंकि ये कैसा है, माइनस क्यू। प्लस वाला इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, दूरी भी क्या हो जाएगी, कम। या फिर इधर खिसकाए तो ये किधर चला जाएगा, इधर ही चला जाएगा, तो ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई साम्यावस्था। लेकिन अब हम लंबवत खिसकाएंगे, कैसे, लंबवत, चेक करना। तुम इसको यहां लेकर गए, कैसा नेचर है, प्लस का, ये भी प्लस का, देखना जरा, ये इसको कहां धक्का देगा, ऊपर, ऐसे। ये इसको कैसे धक्का देगा, तुम्हें समझ आ गई होगी। नेट बताओ इस पर किधर धक्का लगेगा, ऊपर। भाई तुम इसको ऊपर ले गए और ऊपर ही चला गया, ऐसे ही कहां होगा, नीचे। तुम इसको कहां ले जाओगे, नीचे। और नीचे ही चला जाएगा। भाई नीचे ले गए, नीचे ही चला गया, ऊपर ले गए, ऊपर ही चला गया, तो कैसा है, अनस्टेबल। इसको क्या बोलेंगे, अस्थाई साम्य अवस्था। तो आपको एक बात समझ आई होगी, पूछो का, पूछो क्या, कि भाई अगर दो सेम चार्ज के बीच में अगर कोई तीसरा चार्ज रख दे तो डायरेक्ट सांड की तरह नहीं बोल देंगे कि अस्थाई है, वो स्थाई भी हो सकता है। अगर ज्वाइन करने वाली रेखा के अनुदिश है तो स्थाई है, और अगर ज्वाइन करने वाले के लंबवत है तो अस्थाई। अब समझ गए होगे, यहां पर चेक कर लो, बताओ क्या तुम इसको ऊपर ले जाओगे, यहां जैसे आया, इस बार ये माइनस का है तो ये प्लस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये भी प्लस वाला कहां खींचेगा, तो बताओ नेट किधर आया, नीचे। ऊपर ले गए लेकिन कहां रहा है, नीचे, तो कैसा है, अस्थाई है। तो ये इस बार कैसा है, अस्थाई। जबकि पहले ऐसे में ही क्या था, दो सेम के बीच में माइनस रखे थे तो क्या था, अनस्टेबल। अब दो सेम के बीच में माइनस रखे हैं लेकिन क्या है, अनस्टेबल। फर्क किसका है, अनुदिश या लंबवत। तो ये ध्यान रखिएगा भैया। आगे चलते,
अब ये मैंने आपको एसएचएम का फ्लैशबैक वैसे बता दिया है कि रियलिटी में ये ऐसे जाकर बच्चा ऐसे आती है। इसको आप सही से सोचोगे तो इसको आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। कोई भी पार्टिकल कहां से शुरू होता है? मीन पोजीशन से। ये ऐसे चलकर वापस ऐसे आते हैं। एक पूरा चक्कर काटने में, एक चक्कर काटने में जो समय लगेगा उसी को बोलता है आवर्त काल। तो याद करो टाइम पीरियड यहां बताया 2π√m/k। लेकिन ये तब होगा जब आप प्रूव करोगे कि इसका जो एसएचएम बल होता है वो होता है माइनस का kx, और इस x को कहां से लेते हैं? माध्य स्थिति से। और जरा सुनिए, अगर मैं मिसाल के तौर पर आपसे बोलूं F बराबर मैना माइनस का 2k/3x है, तो आप इसको किससे कंपेयर करोगे? F बराबर माइनस kx से, और k की जगह क्या आ गया? तो टाइम पीरियड लिखोगे 2πm/k, k की जगह 2k/3, 3 कहां चला जाएगा? तो यही हो जाएगा इसका आवर्त का। तो हम यहां पर यही करने वाले हैं। हम फाइनली क्या लिखेंगे? नेट फोर्स। और उस नेट फोर्स को लिखने पर जो हमारे पास आएगा फाइनल kx, बोलो उसका क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड कितना? 2π√m/k। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, एक सवाल करते हैं, देखिए जरा। बस रहने दो, उतने तक ही पढ़ा पाऊंगा आज मैं। वो भी पढ़ा दूं उतना तो यहां नहीं पहुंच पाऊंगा। संरक्षित और संरक्षित यदि माइनस क्यू को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, अच्छा लंबवत वाला पहले आ गया। लंबवत वाला तो इजी होता है, मजा तो इसमें आएगा। कह रहा है यदि प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश थोड़ा, थोड़ा बोले तो स्लाइटली, स्लाइटली बताया था, डिस्प्लेस विस्थापित किया जाता है, तो दोलन का आवर्त काल क्या कीजिए? ज्ञात। तो ओसिलेशन का क्या ज्ञात कीजिए? टाइम पीरियड ज्ञात। सही सवाल, सही सवाल इसलिए है क्योंकि गणित है इसके अंदर। क्या है? गणित। और उसके बाद इसका परिणाम को रट लेना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सवाल है। कैसे सवाल है? स्टैंडर्ड। अब गणित क्या है? पांव दर्द करने लगते हैं यार। देखिए अब ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा अभी इसके रेखा के अनुदिश, मान लो तुम इसको यहां एक्स खिसका है, तो ये दूरी कितना बचा? एल माइनस, और ये दूरी कितना हो गया? एल प्लस एक्स। समझो, अब जैसे इसको इधर खिसका है, ये वाला इसको इधर धक्का देगा तो ये वापस कहां आएगा? इधर आएगा। और इधर जाएगा तो ये वाला किधर धक्का देगा? इधर। तो ये ऐसे ऐसे करेगा, और ऐसे ऐसे करेगा, तो मतलब इसके पास क्या है? आवर्त काल है। और कैसा? स्थाई, स्थाई साम अवस्था। और सवाल अगर बने हैं आवर्त काल के तो कौन से होंगे? स्थाई साम अवस्था। तो बस कुछ नहीं, अगर तुमने इधर खिसकाया, बताओ इस वाले का फोर्स बड़ा होगा या इस वाले का? इस वाले का। तो इसमें माइनस किसको कर देंगे? इसका फोर्स। तो जो कुल बल लिखेंगे इनके बीच में, अब प्लस क्यू यहां पर है, इनके बीच में बताओ फोर्स। के क्यू क्यू अपॉन में एल माइनस एक्स का माइनस के क्यू क्यू एल प्लस एक्स का। सुनना, मैं अगर चाहूं तो इन दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा होगा और इनके मुकाबले,
मैं रियलिटी में छोटे में से क्या माइनस करना चाहिए था, बड़ा, तभी आगे क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि मुझे एफ इक्वल टू क्या प्रूव करना है, माइनस का के एक्स। तो ये तभी आएगा जब मैं छोटे में से क्या माइनस करूंगा, बड़ा, लेकिन मैं ऑलरेडी बड़े में से क्या माइनस किया हूं, बट आंसर क्या रहेगा, सेम। तो आगे अपने आप वहां लास्ट में क्या लगा दूंगा मैं, माइनस का। फिर से सुन लो, मैं माइनस का लगा दूंगा क्योंकि मैंने बड़े में से क्या माइनस किया है, छोटा। अगर मैं उल्टा कर दूं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करने में उससे थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मुद्दा तो यही है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब इसको सही से और सजाओ तो क्या मैं इसको के क्यू क्यू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स माइनस के क्यू क्यू इंटू एल प्लस एक्स इंटू एल प्लस, देखना थोड़ा सा कठिन होगा, आपको लगेगा। सोचो ये कब होता है, तुम एक बात सोचो, एक एल प्लस एक्स एक एल माइनस एक्स कब होता है, याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या बनता है, ए प्लस बी, पीछे का बंद कर दो भैया लाइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सोचो अगर तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटा, तो तुम बनाते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ तो बोलो यार। यहां पर एक बार एल माइनस एक्स और एक बार, अगर सिर्फ मेरे पास ये होता तो मैं लिखता एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे कुछ तो बोलो भाई, इतना मैं इंग्लिश माध्यम में भी नहीं किया हूं जितना तुम में कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है साले हैं एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखूंगा, एल प्लस एक्स इंटू एल माइनस एक्स। बात को समझना, बात को समझना, एक एल प्लस एक्स एक एल माइनस एक्स के लिए क्या लिखा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां एक एल माइनस एक्स नहीं है, कितने हैं, दो, यहां भी कितने हैं, दो। तो क्या मैं इस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या ले लूं, होल स्क्वायर, तो वो बन जाएगा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और क्या बन जाएगा एल माइनस एक्स का, मतलब एल प्लस एक्स भी कितनी बार, दो बार, और एल माइनस एक्स भी कितनी बार, दो बार। तो इन दोनों का एलसीएम तुम्हें लेना है, मुद्दे की बात ये है, क्या लेना है, एलसीएम। तो ये थोड़ी सी गणित में बता रहा था आपको कि ये गणित को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको, तुम तो और कोई तरीका है तुम और ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या लोगे, लोगे एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात सुनना, सुनना, इसको खोलोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अरे बोलो यार, और एक एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ तो बोलो यार, सोचो। अब कैंसिल करोगे उसके, एक एल माइनस एक्स के किससे, होल स्क्वायर से, लेकिन वहां क्या बच जाएगा, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ लोग तो कह रहे हैं रहने दो, हम तो रिजल्ट रट लेंगे, चमकाओ, नहीं समझे यार भाई। इसमें अब इसको खोलेंगे तो एक बनेगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तुम तो यहां चेक करो, यहां से चेक कर, इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा बताओ, एल माइनस का एक, बोलो यार, तो एक एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस खत्म। फिर बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। अब यहां पर क्या है, एल प्लस, तो इसका एल प्लस एक्स वाला होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो के क्यू क्यू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको खोलो, के क्यू क्यू एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
बस इसी वाले में तकलीफ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात सुनो, थोड़ा विस्थापित किया गया है, स्लाइटली मतलब हो गया x बहुत छोटा है किससे, l से। और अगर x बहुत छोटा है किससे, तो इस वाले टर्म को आप क्या कर दोगे, 0। तो नीचे बचेगा एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो एल की पावर 4। ऊपर वाले को आप देखना क्या लिख रहा हूं, देखना माइनस करूंगा तो क्या कॉमन आएगा, के क्यू क्यू, यहां प्लस का एल स्क्वायर, यहां माइनस का एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां प्लस का एक्स स्क्वायर और यहां माइनस का एक्स स्क्वायर। अरे बोलो यार, अब यहां देखना माइनस माइनस क्या बनेगा, तो 2lx प्लस 2lx 4lx। नहीं आ रहा यार, तो बताना क्या बना, 4lx अपॉन में l की पावर, एक l से l गया, तो क्या बना अपने पास 4k क्यू क्यू x अपॉन में l का क्यू। यही हमारे पास क्या बचा, नेट फोर्स। अब इसको किससे तुलना करेंगे, किससे, माइनस के एक्स से, किससे, और तुम्हें ऑलरेडी बताया था हमने बड़े में से क्या माइनस किया है, तो इसलिए प्लस का है। अगर मैं छोटे में से क्या माइनस करता तो किसका आता, माइनस का आता, तो यही। तो ऑलरेडी मैं क्या लगा दूं इसमें, माइनस। फिर से बता रहा हूं जो बच्चे देख रहे हो, हाँ बेटा बड़े में से हमने क्या माइनस किया है, छोटा, इसलिए प्लस का है। तो अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, एफ बराबर माइनस के एक्स, तो बताओ पूरा के की जगह कौन है, ये है। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई, 4k क्यू क्यू अपॉन में l का क्यू। बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह क्या रखूंगा, 4k क्यू क्यू, और एल क्यूब कहां चला जाएगा, यही है इसका आंसर। सर जी मेरे प्राण आपने निकाल दिए, इससे अच्छा मैं ये रट लूं तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। स्टैंडर्ड सवाल है और डायरेक्ट आता है, और ये रिजल्ट्स आपको याद हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी हमने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है। ध्यान से देखिए, गणित था, गणित फैला है, बट अगर आप गणित नहीं समझ पा रहे हो तो तकलीफ वाली बात है। और गणित मैंने फैलाया यहां पर है, बट समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अरे सिंपल है यार। देखो सोनू पढ़ रहा है, उससे भी समझ आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा, एल माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स। अब इसी का मैं क्या ले लूं, होल स्क्वायर, तो क्या लिख दूंगा, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी रेखा के अनुदिश था, अब रेखा के लंबवत, लेकिन अभी भी कितना, थोड़ा। फिर से x बहुत छोटा है किससे, l से। अब आप रेखा के कहां ले जाओगे, लंबवत। रेखा से पूछो तुमने क्या देखा, तो रेखा बोलेगी जो हमने देखा है वो हम बता नहीं सकते। फिर भी मैं पूछूंगा बताओ रेखा तुमने क्या देखा, तो रेखा कहेगी मैंने रामवीर को सोते हुए देखा। रामवीर कह रहा है सर आप प्लीज मेरा नाम मत लो, ऑनलाइन क्लास है सर, आप यूट्यूब पे भी डालते हो फिर मेरा नाम फेमस हो जाएगा सर। फिर और पूछो रेखा से क्या देखा, तो रेखा बोलेगी रात को मछली पकड़ते हुए देखा। देख तो ये हो गया माइनस का क्यू। कुछ तो बोलो। अब इस दोनों को ज्वाइन करने वाली रेखा के कैसे लंबवत यहां लेके जाएंगे। चलो मुझे बताओ,
कैसे फोर्स, ये वाला रे, ये क्या है रे, ये वाला इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा। बोलो, मैं मान लेता हूं ये क्या है, थीटा है, ये दूरी कितनी है, एल, और ये तुमने कितना ऊपर खिसकाया, एक्स। अच्छा, ये जितना थीटा होगा ये भी उतना ही, तो ये जो एफ होगा वही ये, चेक करो अब क्या हो गया, एफ एफ, ये भी थीटा, एफ का थीटा से चिपका हुआ, एफ कॉस थीटा, इस एफ का भी थीटा से चिपका हुआ, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना, और ये एफ साइन थीटा तो कैंसिल ही कर देगा। अरे बोलो यार, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। तो नेट फोर्स अपने पास जो आया है, चूंकि किधर की ओर है, नीचे की ओर है, तो आप आगे क्या भी लिख सकते हो, माइनस का 2f कॉस थीटा, लेकिन मैं अभी रिजल्टेंट ही ले रहा हूं क्योंकि तुम्हें इतना पता है कि माइनस आएगा, क्योंकि कहां है, नीचे की ओर। अब इनके बीच में फोर्स लिखना है, लिख दो 2k q1 q2 q अपॉन में ये वाली दूरी का स्क्वायर, सॉरी ये वाली दूरी कितनी होगी, r, बताना r क्या लूंगा, पाइथागोरस परिमेय, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू क्या है, अब मुझे कॉस थीटा लिखना है, ये ट्रायंगल दिख रहा है गरीबों, दिख रहा है कि नहीं, यहीं लिख दूं, यहां लिख देता हूं। अगर ये थीटा है और ये एक्स है और ये कितना है, आर बोले तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सोनू से पूछूंगा वो भी बता देगा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बताओ क्या है बेस, बेस क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है आर, आर की वैल्यू कितनी होगी, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां रखो एक्स अपॉन में रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेक करना, इसका होल स्क्वायर तो रूट कहां जाएगा, खत्म, बोलो यार, और इसका रूट खत्म करोगे तो पावर क्या चढ़ेगी, 1/2, चेक करो 2k/q अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर, और इधर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो गया, आधार सेम हो तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, तो बन गया 2k/q एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात, यहां देखो कितना विस्थापित किए हो, थोड़ा, बोले तो x l की तुलना में बहुत छोटा है, तो x को मैं l की तुलना में बहुत छोटा है, तो मैं इसको क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो जरा बताओ मुझे क्या बचा तुम्हारे सामने, तो नेट फोर्स आपके पास जो आया है बचा 2k/q x अपॉन में एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो सिंपल क्या बचा, LQ। अब चाहो तो तुम आवेश साइन के साथ रख दो, तो एक माइनस का है तो आगे माइनस लग जाएगा, या तो कहां है डायरेक्शन, नीचे की ओर, तो ऑलरेडी हम क्या लगा देख, माइनस, कंपेयर किससे करेंगे, F बराबर माइनस के एक्स, बताओ k की जगह क्या दिख रहा है, k की जगह क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो बताओ टाइम पीरियड, आवर्तकाल कितना हो गया, 2π √m/k की जगह पूरा ये लिखोगे तो 2k/q L³ कहां जाएगा, बताओ पिछले वाले और इस वाले में आंसर में क्या चेंजेज है, यहां 4 आता है, यहां क्या आता है, 2 आता है, तो रट लीजिएगा, रेखा के अनुदिश 2π √mL³ अपॉन में 4k/q, लेकिन रेखा के लंबवत 2π √mL³ अपॉन में 2k/q। ये दोनों ही सवाल स्टैंडर्ड सवाल हैं, और तकलीफ इसलिए देते हैं क्योंकि आपको दिख रहा होगा क्या है, गणित है इसके अंदर।
और नीट वाले का तो ऐसे भी डोला रे डोला होता ही है। चलिए, तो ये यहां पर अभी हमारे लिए कौन सा प्रॉब्लम खत्म हुआ है? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? कितना टाइम हो गया है? आज सोनू यहां तक ही रह पाएंगे, क्योंकि फिर वर्क पावर एनर्जी पेंडुलम प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, दिक्कत हो जाएगी। आज यहीं तक रख रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम हमने समाप्त कर दिया है। अभी क्या पढ़ेंगे इसके बाद? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बोलो सही है क्या? ठीक है, ओके। मॉड्यूल मिल गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? मिल गया है ना? ठीक।